हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। राजस्थान के हिस्ट्री के अंदर हम बात करें तो चौहान या चहामान वंश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। चौहान वंश कहाँ कहाँ पर था राजस्थान के अंदर, और ये जो चौहान वंश है इसकी कितनी शाखाएं हैं, इनकी उत्पत्ति का जो मत रहने वाला है, कौन कौन से शासक है, कौन कौन से इसके अंदर युद्ध है, वो हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। तो इससे पहले हम जो मारवाड़ के इतिहास की बात करें तो मारवाड़ के इतिहास में हमने सबसे पहले बीकानेर का इतिहास देखा था, उसके बाद में जैसलमेर का बाटी और यादव वंश के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे चौहान या चहामान वंश है जो राजस्थान के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लास्ट तक आप जरूर देखना। चौहान या चहामान वंश भी इनको बोलते हैं। सांबर के चारों ओर ये शासक था। ये शासक कहाँ पर था? सांबर जो है ना, सांबर झील या सांबर जो स्थान है उसके आसपास थे। इसकी उत्पत्ति के मत दे रखिए एक तरफ, दूसरी तरफ शाखाएं दी गई हैं। हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर कितनी शाखाएं थी चौहान वंश की। तो पहली शाखा देखो सांबर अजमेर में है, दूसरी रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है, तीसरी जालोर में है। तो यहाँ तीन जगह है चौहान शासक था, सांबर अजमेर, रणथंभौर सवाईमाधोपुर और जालोर में। इन तीन जगह चौहानों की शाखाएं थी, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में उत्पत्ति का मत ये दिया गया है कि इसमें चौहानों की उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी। तो चलिए देखते हैं। दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये ब्राह्मण थे। दशरथ शर्मा कहते हैं कि चौहान है वो ब्राह्मण थे, कि बिजोलिया शिलालेख में चौहान वत्स ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया जो शिलालेख है ना उसमें दशरथ शर्मा कहता है कि ब्राह्मण लिखा गया है, ब्राह्मण बताया गया है चौहानों को। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड कहता है कि वो विदेशी थे, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड खुद विदेशी था, इसलिए वो ये कहता है कि चौहान है वो विदेशी थे। दशरथ शर्मा है वो खुद ब्राह्मण है, इसलिए वो कहता है कि वह ब्राह्मण वंश थे। अब देखिए अगला है चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा। तो अग्निकुंड से बताया इन्होंने कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है चौहानों की। तो PPCC आप याद रखना, ये ट्रिक रहेगी, शॉर्ट फॉर्मूला रहने वाला है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है PPCC, यानी P से परतियार, P से परमार और C से चालुक्य और C से चौहान। ये इनकी चार शाखाएं बताते हैं चंद्रबरदाई। समर्थन करते हैं सूर्यमल मिश्रण और मुहैनोत नैन्सी कि चंद्रबरदाई ने जो बताया है पृथ्वीराज रासो के अंदर कि अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो ये कहते हैं सूर्यमल मिश्रण और मुहैनोत नैन्सी की इनकी बात सही है, ये अपना समर्थन देते हैं। अगला देखो डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर कहता है कि ये गुर्जर वंश से थे, ये गुर्जर थे। उसके बाद में सुंदा माता का जो अभिलेख है जालोर में, उसमें लिखा है कि गुरु की वशिष्ठी आंख है। तो ये बताते हैं कि गुरु की आंख बताते हैं कि सुंदा माता अभिलेख में गुरु की वशिष्ठी गुरु के आंसू से या गुरु के आंसू से बनी हुई है ये शाखा, तो ये बताते हैं सुंदा माता अभिलेख। अब देखो गौरी शंकर जी हीराचंद जी ओझा हैं, वो कहते हैं कि ये सूर्यवंशी थे, यानी ये कहते हैं कि चौहान है वो सूर्यवंशी थे, सर्वमान्य थे। उसके बाद में सामंत परतियारों के थे, ये परतियारों के सामंत थे चौहान वंश, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे सांबर अजमेर चौहान। इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स जो एक हम कहते हैं करीम, वो आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो नोट्स बनाए गए हैं बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इजी लैंग्वेज ली गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ना, प्रत्येक लाइन से प्रत्येक क्वेश्चन बनता है। अब देखो चौहानों के अंदर हम बात करेंगे पहली शाखा सांबर और अजमेर चौहान। ये मैप के अंदर मैंने दर्शाया है, जैसा भी राजस्थान का मैप है इसको ध्यान से देखिए। इसमें एक तरफ सांबर दर्शाया, दूसरी तरफ हमने
अजमेर दर्शाए। तो सांबर के हम बात करें संस्थापक की चौहानों की, तो वासुदेव चौहान थे, जिनको 1551 में या 1551 ईस्वी में इनका काल शुरू हो चुका था। स्थापना की थी इन्होंने सांबर में चौहान वंश की। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आता है अजमेर। अजमेर में अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर के अंदर चौहान वंश की नींव रखी थी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, 1113 ईस्वी में। फिर सवाईमाधोपुर में रणथंभौर के अंदर गोविंद राज ने, पृथ्वी राज तृतीय का बेटा था गोविंद राज, उसने नींव रखी थी 1194 में। फिर सिरोही में आबू की वशिष्ठी से, ये बोला गया है कि आबू की वशिष्ठी आबू वशिष्ठ है। सिरोही के अंदर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि यहाँ पर जो सुंदर माता का जो अभिलेख है ना, उसमें गुरु वशिष्ठी, गुरु की आंख से आंसू निकलता है, उससे बना हुआ है चौहान वंश। तो यहाँ पर हमने मैप के अंदर शाखाएं देख ली और साथ में जो उत्पत्ति है वो भी हमने देखी है। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सांबर का वासुदेव। वासुदेव चौहान है ना, ये सांबर का संस्थापक था। और सांबर के अंदर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण जो शासक था, स्टार्ट करने वाला चौहानों को, तो संस्थापक 551 ईस्वी में सांबर सपादलक्ष। सांबर नाम है ना, इसको सपादलक्ष भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1,25,000 लाख हो गया तो 1.25 लाख हो गया, 1.25 लाख गांवों का समूह था, इसलिए इसको सपादलक्ष कहते हैं सांबर को। अब सांबर के अंदर जो स्थापना तो कर दी चौहान वंश की वासुदेव ने, बट इन्होंने राजधानी बनाया था अहिच्छत्रपुर नागौर को। अहिच्छत्रपुर नागौर को इन्होंने राजधानी बनाया। झील बनाई थी सांबर झील, और बिजोलिया शिलालेख है। तो ये तो आप जानते होंगे सांबर झील कहाँ पर है, ठीक है। सांबर झील जयपुर में है और बिजोलिया शिलालेख है इनके पास में। इस झील का निर्माण भी वासुदेव ने करवाया था। आगे देखिए तो गुवक है, वो सांबर हर्षनाथ भैरव मंदिर बनवाते हैं सांबर में। हर्षनाथ भैरव मंदिर किसने बनाया? गुवक ने। फिर आता है चंदनराज। चंदनराज की पत्नी रुद्राणी था और आत्मप्रभा पुष्कर में दीपदान शिवालय से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो चंदनराज का जो पत्नी थी ना, चंदनराज नाम का एक शासक था, उसकी पत्नी थी रुद्राणी, जो रुद्र की बहन थी। और ये योग विद्या से निष्पात या परिपूर्ण थी। योग विद्या में बहुत ही ज़्यादा रहती थी। आत्मप्रभा है ना, ये रुद्राणी आत्मप्रभा। तो इन्होंने क्या किया, पुष्कर है ना, उसके अंदर दीपदान किया, यानी दीपक जला करके पुष्कर में तैराए थे। उसके बाद में ही दीपदान किया जाता है पुष्कर में, ये भी आप ध्यान रखना। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दीपदान किस में या किस झील में होता है, तो पुष्कर झील में होता है। और कब से शुरू हुआ था? ये रुद्राणी ने शुरू किया था, चंदनराज की पत्नी थी। अगला है विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड के बारे में अगर दोस्तों हम देखें तो ये सैन्य अभियान अनहिल पाटन गुजरात में चलाया था इन्होंने सैन्य अभियान, और मूलराज फर्स्ट को हराया था। बड़ोच या बरगुकच्छ आशापुरा देवी मंदिर भी इन्होंने बनाया था। आशापुरा देवी मंदिर भी इन्होंने बनाया था विग्रहराज सेकंड ने। सैन्य अभियान चलाया, अनहिल पाटन गुजरात में मूलराज फर्स्ट को हराया, बड़ोच बरगुकच्छ आशापुरा देवी मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। अब आगे देखो अजयराज आता है, जो एक महत्वपूर्ण शासक है। अरावली में इन्होंने अजय मेरू दुर्ग बनाया था 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में अजयराज ने अरावली की पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग बसाया। चौहान निर्माण काल माना जाता है। इनकी पत्नी सोमलेखा थी। इनकी पत्नी कौन थी? सोमलेखा थी। और सोमलेखा की याद में या इनके नाम पर इन्होंने सिक्के चलाए थे, श्री अजय देवा सोमलेखा। श्री अजय देवा सोमलेखा नाम से इन्होंने सिक्के भी चलाए थे। अजयराज ने अजमेरू दुर्ग भी बनाया था। अब आता है दोस्तों अर्णोराज या अन्नाजी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहता है अर्णोराज। ये तुर्की सेना पर हमला किया था अजमेर। जब तुर्की सेना ने हमला किया अजमेर पर तो रक्त भूमि सनी हो गई थी। तो साफ करने के लिए 1137 ईस्वी में चंद्रा या बांडी नदी है, उस पानी को रोक करके अन्ना सागर झील बनाया था। अर्णोराज अन्नाजी है ना,
इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था। क्यों करवाया? क्योंकि तुर्की सेना ने हमला किया और अजमेर के आसपास से सेना बहुत कट चुकी थी, तो जो रक्त है वो रक्त ही रक्त हो गया था। उसको साफ करने के लिए इन्होंने क्या किया, चंद्रा या बांडी नदी है ना, उसका पानी रोक लिया, रोक करके उस पानी को एक साथ छोड़ा, तो पूरी की पूरी जो जमीन थी वो साफ हो गई खून से, ठीक है, ब्लड से साफ हो गई, तो वहां पर सफाई हो गई। तो वो पानी एक जगह स्थिर हुआ या एक जगह इकट्ठा हुआ, तो वो अन्ना सागर झील बन गई। पुष्कर के अंदर देखो, वराह है विष्णु का तीसरा अवतार होता है, उसका मंदिर भी इसने बनाया था। अर्णोराज ने है ना वराह मंदिर बनवाया था पुष्कर में। वराह क्या है? ये विष्णु का तीसरा अवतार है, वराह है, तो वहां पर इन्होंने वराह मंदिर भी बनाया था अर्णोराज ने। विग्रहराज चतुर्थ देखो, विग्रहराज चतुर्थ है, इसको उपाधि थी कटिबंध। विग्रहराज चतुर्थ को है ना उपाधि कौन कौन सी थी? कटिबंधु, कटिबांधव और बिशल देव, इनकी उपाधियां थी विग्रहराज चतुर्थ के पास में। एक बार फिर से देखो, कटिबंधु, कटिबांधव, बिशल देव। फिर नाटक है इनका हरिकेली, जो संस्कृत में है, और अंश देखो ढाई दिन का झोंपड़ा है, राजस्थान में फर्स्ट तुर्की मस्जिद बनाया था 1197 में, और लंदन के राजा राम मोहन राय की कब्र पर। फिर संस्कृत स्कूल है अजमेर में, उसकी जगह ढाई दिन का झोंपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहले क्या था दोस्तों, संस्कृत एक स्कूल थी अजमेर के अंदर, अब जहाँ पर ढाई दिन का झोंपड़ा है ना, उसकी जगह पहले स्कूल थी संस्कृत स्कूल, तो उसको तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढाई दिन का झोंपड़ा बना दिया था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अब देखो अगला शासक है, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों, ये जो अभी हम देख रहे थे ना, वही चल रहा है। विजय, हिसार प्लस झांसी प्लस दिल्ली प्लस गजनी, खुशम शाह है, ठीक है, खुशक शाह है। चौहानों का स्वर्णिम काल माना जाता है, इनका काल सोमदेव, ललित विग्रहराज और नरपति नाला के द्वारा बिशलदेव रासो लिखा गया था। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा था और नरपति नाला है वो बिशलदेव रासो ने लिखा था, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो पृथ्वीराज तृतीया, चौहान वंश आता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक महत्वपूर्ण शासक रहता है पृथ्वीराज तृतीया का। तो उपाधि इनको उडाना, बगाना, दलपुंगल, राय पिथोरा की उपाधियां थी पृथ्वीराज तृतीय के पास में। तो यहाँ पर देखो उडाना, बगाना, दलपुंगल, राय पिथोरा, और पिता का नाम सोमेश्वर था, माता कर्पूरी देवी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय पिता का नाम क्या था? माता का नाम था, तो सोमेश्वर पिता थे और कर्पूर देवी माता थी। 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय का जन्म होता है और 1177 10 साल के बाद में सोमेश्वर इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और पृथ्वीराज तृतीय गद्दी पर या कर्पूरी देवी संरक्षण में ये गद्दी पर बैठते हैं पृथ्वीराज तृतीय। और 1178 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया था पृथ्वीराज तृतीय ने। और 1182 में तुमुल का युद्ध हुआ था, परिमल को हराया था इन्होंने, वीरगति आला और उदल है वो चले गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तुमुल का युद्ध 1182। फिर देखो 1191 में त्राइन का फर्स्ट युद्ध हुआ। तत्कालिक कारण क्या था? तबर हिंद गौरी अधिकार था, गौरी पराजित हुआ और गोविंदराज तोमर दिल्ली का गवर्नर था। दिल्ली में राय पिथौरा का किला बनवाया था पृथ्वीराज तृतीय ने और बरछी गौरी घायल हो गया था, पीछा नहीं किया था। तो जो त्राइन का फर्स्ट युद्ध है आप सभी जानते हैं, इनकी एक भूल थी, इन्होंने पीछा नहीं किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय के सामने गौरी था, ठीक है, गौरी था, मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जब मोहम्मद गौरी यहाँ से भागा था, दिल्ली में राय पिथौरा का किला भी बनवाया था इन्होंने, तो गौरी है वो घायल हो गया था बरछी की वजह से, इसलिए वो भाग गया था, युद्ध छोड़ करके भागा। तो पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया? पीछा नहीं किया, ये इनकी एक भूल थी, इसी वजह से ये त्राइन के सेकंड युद्ध में हार गए थे। अब देखो जब 1191 में त्राइन का पहला युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी भाग गया था, इन्होंने पीछा नहीं किया था। और उसके बाद में 1191 के बाद में युद्ध जीतने के बाद में है ना, पृथ्वीराज तृतीय ने इच्छन कुमारी है एक स्वयंगीता है, इनसे विवाह किया था। तो विवाह किया, टाइम लगा। उसके बाद में 1192 ईस्वी में
तराइन का सेकंड युद्ध आ जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी वापस आ गया था 1 साल के बाद में, तो वहाँ पर मोहम्मद गोरी की विजय होती है। पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति थे गोविंदराज और समर सिंह, मेवाड़ के थे। पृथ्वीराज तृतीय को पकड़ा गया था करनाल सरस्वती नदी के किनारे, यह भी आप ध्यान रखना। पृथ्वीराज तृतीय को पकड़ा गया था, ये कहाँ पर लिखा है, ये भी हमें जरूरी जानकारी लेनी है। तो देखो, एक तो हसन निजामी है ताज उल मासिर, ये इनकी जो हम ग्रंथ बोल सकते हैं या बुक बोल सकते हैं, उसमें लिखा है कि पकड़ा था। और एक है मिनाजुद्दीन सीरज तबकाते नासिरी, उसमें भी लिखा है कि पृथ्वीराज तृतीय को पकड़ा था। कवि हैं चंद्रबरदाई, जयानक, आशा भट्ट, वागीवर और विद्यापति, पृथ्वीराज भट्ट और विश्वरूप। इनके जो पीएम थे ना, प्रधानमंत्री, वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय पीएम कौन थे? केमास और कदमवास, ठीक है, ये पीएम थे पृथ्वीराज तृतीय के टाइम में। अब देखो अगला है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने, और पृथ्वीराज तृतीय शब्दवेदी बाण से गोरी का वध हो गया था। अजमेर में सिक्के मिले हैं देहलीवाल, रायपिथौरा या लक्ष्मी बेल के सिक्के मिले हैं अजमेर में। अकबर ने सियाराम के सिक्के जलाए और कुवतुत इस्लाम मस्जिद दिल्ली ऐबक, ठीक है, कुवतुत इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में, उसको ऐबक ने बनाया, पहली मस्जिद है। अब हम मैप के अंदर देखेंगे कौन सा शासक कहाँ पर था, ये जरूरी है देखना भी। चलिए देखिए, यहाँ पर अफगानिस्तान पर गोरी का शासक था, ठीक है, अफगानिस्तान में गोरी था, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पर पंजाब बठिंडा में तबर हिंद में जियाउद्दीन था, पंजाब में जियाउद्दीन था। दिल्ली में अनगपाल तोमर था। और कन्नौज यूपी में जयचंद गढ़वाल था। संयोगिता पृथ्वीराज तृतीय से विवाह करती है। और ये तराइन दे रखा है, ये तराइन का क्षेत्र है। एक बंडावक है यहाँ पर अलवर भरतपुर के पास में। अजमेर में P3 यानी पृथ्वीराज तृतीय का शासक था और पीएम थे केमास और सेनापति थे भुवनमल। सिरोही में इच्छन कुमारी थी और भीम सेकंड है जो गुजरात का शासक था। मध्य प्रदेश में महोबा चंदेल परिमल थे, सेनापति था आला और उदल। यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैप के अंदर अच्छे से देख लो, इस तरह से मैप है। ये तराइन का क्षेत्र है, यहाँ से युद्ध होता है। एक बार युद्ध होने के बाद में 1 साल लग जाते हैं तराइन के युद्ध के बाद में। तो ये एक महत्वपूर्ण है पृथ्वीराज तृतीय का जो काल है, इनका इतिहास है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के टाइम में कन्नौज पर किसका शासक था? जयचंद गढ़वाल का। और मध्य प्रदेश में चंदेल शासक परिमल का। और परिमल के जो सेनापति थे आला और उदल थे। और सिरोही की इच्छन कुमारी थी जिससे विवाह पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। पंजाब में बंडावक, भीम सेकंड गुजरात में। तो ये था दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय और चौहानों का राजवंश। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। समझ में आना जरूरी है दोस्तों, वीडियो कैसा भी हो, लेकिन हमें तो क्या है, समझ में आना जरूरी है। कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, बट आपको जैसा भी जितना भी 10-20% जो भी आपके दिमाग में है, उसके लिए आप वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।